हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद्यालय। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट इज़ ऑफ क्लास 11th। अभी तक हम 2 लेक्चर्स जो हैं इसके कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था आयोटा की पावर्स कैसे सॉल्व करते हैं, और सेकेंड लेक्चर में आई टोल्ड यू अबाउट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल। ओके, तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है उन 2 लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी, और हम इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखा सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की? एज आई हैव टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म का बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 3 7 + 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 + 7 आयोटा। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए फिर 3 7 = 21, 3 7 = 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा इंटू आयोटा इस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? लाइक टर्म्स ये दोनों है। 21 + 21 + 7 इज़ 28 आयोटा। Now tell me what is the value of iota square? As I have discussed in lecture first of complex numbers, its value is -1. So this becomes -7. Okay. Now these two are like terms. 21 - 7 is 14 plus 28 iota. Now we reach this point. This is of the form a plus iota b, where a is equals to 14 and b is equals to 28. So this is the answer. है ना, सिंपल। चलिए फिर प्रोसीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन में है -2 - 1/3 आयोटा का क्यूब। हाँ जी, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, पहले नेगेटिव साइन दोनों टर्म्स के साथ है, सो कैन आई टेक इट कॉमन? आई एम टेकिंग इट कॉमन। ओके, नेगेटिव साइन आई एम टेकिंग इट कॉमन, बट इट्स पावर इज़ 3, तो इसकी पावर मैं यहाँ पे लगाऊंगी 3। डोंट फॉरगेट टू पुट इट्स पावर। नाउ this negative becomes positive and this negative also become positive. ओके, अब ये क्या बन गया? a + b होल क्यूब बन गया। a + b होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? यस, यू नो इट वेरी वेल। इट इज़ a³ + b³ + 3ab × a + b। यही होता है फॉर्मूला। जब यहाँ पर प्लस का साइन होता है तो सारी टर्म्स में a + b होल क्यूब में प्लस ही आता है। ओके, चलिए फिर फॉर्मूला लगाते हैं। -1 का क्यूब क्या होगा? नेगेटिव नंबर ही आ जाएगा, तो -1 मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। चलिए फिर फॉर्मूला लगाते हैं। दिस इज़ a एंड दिस इज़ b। a का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब प्लस देन 1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 × 2 इंटू, बिकॉज दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, आई एम पुटिंग द वैल्यूज़ ओवर हेयर इन दिस फॉर्मूला। Now whole of this bracket 2 + 1/3 iota. Okay, now solve it. 2³ 8 plus 1/27. What is the value of iota cube? Iota cube is minus iota. That's why I have told you to learn those 4 powers of iota. It is very important. Okay, now 3 and 3 cancel out. What we are left with? 2 iota. And in bracket it is 2 + 1/3 iota. Okay, now further what we will get? 27 iota प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा। अब इन दोनों को जब आयोटा स्क्वायर आएगा तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली हम लगाएंगे। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ आपको। प्लस 2/3 × आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 8 - 1/27 iota plus 4 iota. Now iota square is -1, so plus becomes negative 2/3. Clear up to here? Now next step is, अब मैं जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठे लिख रही हूँ। ठीक है, फिर हम एलसीएम लेंगे इनका।
8 माइनस 2/3 है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और कौन सी लाइक टर्म्स हैं, ये वाली। तो 4 आयोटा माइनस 1/27 आयोटा, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया अब, इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। हाँ जी, तो अब हमें क्या मिलेगा, एलसीएम लेते हैं। पहले इन दोनों का एलसीएम लूँगी मैं अलग, और इन दोनों का एलसीएम लूँगी, ठीक है। 3 आएगा इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ मान है 27। हाँ जी, 1 3 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24 माइनस 2, अगेन 127 ज़ा 4 into 27, what we will get, sum of the 28, 110 iota minus iota, got it. Now 24 minus 2 is 22/3 plus 107 iota by 27, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कटिंग हो रही है या नहीं। 3 नहीं, ये जाएगा नहीं 1073 के टेबल से, ठीक है। तो फिर यहीं तक आएगा इसका आंसर। अब देखिए नेगेटिव साइन है बाहर, इसको भी मैं अंदर ले जाती हूँ, दोनों टर्म्स नेगेटिव बन जाएगी, ये भी नेगेटिव बन जाएगी और ये भी नेगेटिव बन जाएगी। तो आ गई ये फॉर्म a प्लस आयोटा b, दिस इज़ द आंसर। हेयर a इज़ -22/3 एंड b इज़ -107/27, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, इस तरह से करेंगे हम सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3 - 4 आयोटा। अब ये देखिए, अब आप कहेंगे कि ये तो a + b आयोटा की फॉर्म है। नहीं, हमें न्यूमरेटर में चाहिए, ये डिनोमिनेटर में है। जिस तरह से हम रैशनलाइज़ करते हैं ना, हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं चाहिए होता, हम उसको रैशनलाइज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमें आयोटा भी डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए होता। सो व्हाट वी विल डू इट, वी विल proceed with the same method that we proceed in rationalize, how to rationalize the denominator। मैंने वो भी एक वीडियो बनाया, अगर आपको देखनी हो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं हम, सेम टर्म्स ही उतारते हैं डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, बट साइन जो है चेंज कर देते हैं। नेगेटिव साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस। तो सेम मेथड इज़ विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। चलिए फिर आगे करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1 into दिस टर्म, वी विल गेट 3 + 4 आयोटा। अब देखिए ये a - b है और ये a + b है, मतलब साइन का ही फ़र्क है, टर्म्स आर सेम। तो फॉर्मूला क्या लगता है, a² - b² होता है ना। तो ये हमें क्या देता है, a + b × a - b। अब हमें ये चीज़ गिवन है तो हम फॉर्मूला कौन सा लाएंगे, a² - b²। a हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस, हमेशा यहाँ माइनस का साइन आता है। b हमारा कितना है, 4 आयोटा, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, 3² 9 बन गया, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, -1। तो यहाँ माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। बस ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ पे फ़र्क है बस। 3+, क्योंकि नीचे हमेशा पॉजिटिव साइन ही बन जाएगा ड्यू टू आयोटा स्क्वायर। तो 9 + 16 कितना होता है, 25। तो हमें क्या मिल गया, हमें इस फॉर्म का बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, 25 दोनों की टर्म्स के नीचे है तो स्प्लिट कर दूँगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये हमें मिल गया a + आयोटा b की फॉर्म में, वेयर a इज़ दिस वैल्यू एंड b इज़ दिस। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो मैं लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक है। तो देख लेना वो भी। 4th इज़, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमें आयोटा ही नहीं गिवन, हमें आयोटा जो है खुद बनाना पड़ेगा। हाँ जी, नाउ वी नो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ -1 × 25, आई कैन राइट ना, अगेन 10 - 1 × 16। तो ये क्या बन जाएगा, अब देखिए -1 का रूट है तो आयोटा होगा, क्योंकि -1 है, ठीक है। जब भी रूट में, यहाँ पे भी -1 रूट में है तो व्हाट वी विल गेट, आयोटा। और साथ में यहाँ पे रूट में 25 भी, 25 का रूट क्या होता है, 5। इस तरह से लिखेंगे इसको, ठीक है। अब नीचे मुझे बताइए क्या आएगा। यस, वेरी गुड, समझ आ गया आपको। अब देखिए 16 है, 16 का रूट 4 होता है, √-1 है तो क्या आ जाएगा, आयोटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फिर से क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ही प्रोसीड करेंगे, इसको रैशनलाइज़ कर देंगे। तो मैं रैशनलाइज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 2 को इस पूरी टर्म के साथ करेंगे, फिर -5 आयोटा को। तो चलिए फिर 2 को पहले करेंगे इस पूरे के साथ, 2 × 1 = 2 + 2 × 4 = 8 आयोटा। अब 5 को करेंगे इस पूरे के साथ, -5 आयोटा + 1 -5 आयोटा,
-5 आयोटा इंटू 4 आयोटा वी विल गेट -20 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यही मिलेगा। अब नीचे हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली लिख लेते हैं अब हम इसको। 1 का स्क्वायर 1, अब आयोटा स्क्वायर मिलेगा तो मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ जैसे मैंने अभी पीछे बताया। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। कैसे आया ये, चलो यहाँ कर ही देती हूँ। 1 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर -b। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर का प्लस बन जाएगा यहाँ और 4 का स्क्वायर 16, ये लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक है, हाँ जी। नाउ सॉल्व द लाइक टर्म्स। 8 आयोटा -5 आयोटा 3 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव। तो कितना मिल गया मुझे 22 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं क्योंकि हमें a + b आयोटा का फॉर्म का चाहिए, तो हमें यहाँ से जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, लेक्चर 2 में, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जब सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 है। हाँ जी, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था वहाँ। कोई बात नहीं, हम रिवाइज़ कर लेते हैं अगर आपने नहीं देखा। 2 आयोटा यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होता है, सपोज़ हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1, तो ऑब्वियसली मैं इसको 1/z से मल्टीप्लाई करूँगी तभी कटिंग करके 1 मिलेगा। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होता है 1/z और z इनवर्स। लिख सकती हूँ ना इसको, z की पावर -1 न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो फिर बस यही करेंगे। तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/z, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। हाँ जी, अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। अब मुझे फाइंड करना है प्रॉपर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मैं आगे सॉल्व करूँगी। कैसे, रैशनलाइज कर दूँगी इसको, वेरी सिंपल ना। चलिए फिर रैशनलाइज करते हैं। अगेन 3 स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 9 + 16, what we will get, 3 स्क्वायर इज़ 9, यहाँ पे 2 है, सॉरी, 2 स्क्वायर इज़ 4। ठीक है, तो 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे उन्होंने बोला नहीं है कि इस फॉर्म का बनाओ। तो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 आयोटा। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों इस टाइप के। आप ट्राई करना, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और जो बाकी के 2 लेक्चर्स हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डिडंट डन येट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।